नमस्कार जोहार। युवा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास में आज हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे क्लास 8 का, और यह चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता की समझ। आखिर धर्मनिरपेक्षता क्या है, वो क्यों महत्वपूर्ण है, इसके अलावा इसको लागू करने के लिए भारत सरकार क्या करती है, इन्हीं चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और ये एनसीईआरटी के क्लास 8 के चैप्टर 2 में है। इसको सिर्फ एनसीईआरटी को पीटी के नज़रिए से ही नहीं, मेंस के नज़रिए से भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग धर्मनिरपेक्षता को देखते हैं। एनसीईआरटी की क्लासेस अभी यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी के लिए 7 PM से चलाई जा रही हैं। आइए देखते हैं धर्मनिरपेक्षता एनसीईआरटी के नज़रिए से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, और जैसा कि आपको पता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में रखा गया है। एनसीईआरटी में धर्मनिरपेक्षता को डिफाइन किया गया है कि भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो ये इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है वो दरअसल है धर्म और राज्य को एक दूसरे से अलग रखना। इसी को धर्मनिरपेक्षता कहा गया है। अब ये धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात है कि धर्म को राज सत्ता से अलग रखना है, ताकि राज सत्ता किसी भी धर्म का पक्ष न ले। एक लोकतांत्रिक देश में जहाँ बहुमत की सरकार बनती है, वहाँ एक साथ कई धर्मों के लोग रहते हैं और किसी के साथ भी भेदभाव न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए धर्म को राज सत्ता से अलग रखा जाता है। दूसरा कारण है बहुमत की निरंकुशता, और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन न हो। साधारणतया लोकतांत्रिक सरकारों में बहुमत की सरकार बनती है, और उस हालत में किसी धर्म विशेष की सरकार अगर बन जाती है तो वो अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी भी तरह का निरंकुशता या उसके मौलिक अधिकारों का हनन न करे। इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत अपनाना पड़ा है। तीसरा, भेदभाव। यह भी एक कारण है धर्म को राज्य से अलग रखने का, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। इन अधिकारों का उल्लंघन न हो और किसी धर्म विशेष के साथ किसी तरह का भेदभाव न हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भी धर्म को राज्य से अलग रखा जाता है। लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करना। धर्म काफ़ी हद तक व्यक्तिगत मामला माना जाता है, और कोई भी व्यक्ति एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों को अपने अपने ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो, इस उद्देश्य से भी धर्म को राज्य से अलग रखा जाता है। तो ये कारण है कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। अर्थात धर्मनिरपेक्षता को इन 3 पॉइंट में डिफाइन किया गया है। पहला, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाएगा। भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं, तो कोई भी एक धार्मिक समुदाय दूसरे को न दबाए। अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए। जैसे कई धर्मों में भेदभाव भी देखा जाता है, तो एक दूसरे को पूर्णतः समान रूप का दर्जा दे, ये भी जरूरी है। तीसरा, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अंग है। अब आते हैं भारत में धर्मनिरपेक्षता लागू करने के लिए क्या किया जाता है। आखिर भारत एक राज्य के परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता को कैसे लागू करता है। सबसे पहली बात है कि राज्य सत्ता धर्म से अलग रहती है। लोकतांत्रिक सरकार जो बनती है उसका किसी भी धर्म से कोई नाता नहीं रहता है।
दूसरा है अहस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि राज्य सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान रखता है और इसके लिए वो कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट भी देता है। जैसे सिख समुदाय को हेलमेट न पहनने की छूट दी जाती है। तीसरा है भारतीय धर्मनिरपेक्षता हस्तक्षेप की नीति अपनाती है। जैसे कुछ धर्मों में भेदभाव है, छुआछूत है हिंदू धार्मिक कार्यकलापों में, तो छुआछूत को खत्म करने के लिए संविधान में आर्टिकल 17 का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राज्य कई समुदायों के निजी कानूनों में हस्तक्षेप करके उनमें एकरूपता लाने का प्रयास करता है। तो ये वो उपाय हैं 3 जिनके द्वारा भारत राज्य के रूप में धर्मनिरपेक्षता को लागू करता है। अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी अन्य चैप्टर को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।